होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है और आज लेकर आई हूं मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, तो आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। राइट बेटा, तो जल्दी जल्दी पहले सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच इंसुलिन was extracted earlier. Why is this insulin no more is used by diabetic peoples? Right? तो पहले इंसुलिन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता था और आज क्यों इस इंसुलिन का यूज नहीं किया जाता डायबिटिक पेशेंट द्वारा? तो बताइए क्यों भाई, और किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो पहले जो इंसुलिन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था पैनक्रियाज of slaughtered pigs and cattles, right? तो pigs and cattle से क्या किया जाता था? इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था, राइट? नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन बाय इली लिली कंपनी, नेम द टेक्निक यूज्ड बाय द कंपनी। तो बेटा इस कंपनी ने कौन सी टेक्निक यूज किया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी यूज की थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट? कैसे क्या हुआ था हम देखेंगे। फिर क्या है, हाउ इज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द अबव मेंशन कंपनी, राइट? तो उनका कहना है कि हाउ इज द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी डिफरेंट फ्रॉम द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द अबव मेंशन कंपनी। चलिए तो हम कर लेते हैं ये भी जल्दी से। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपका हमारे 2011 में। कब आया? 2011 में। चलिए, तो क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? अब चलते हैं हम इली लिली कंपनी की पास। किसके पास चलते हैं? इली लिली कंपनी के पास। तो इली लिली कंपनी क्या कहती है? ये एक अमेरिकन कंपनी थी बेटा। क्या थी? इली लिली जो है एक अमेरिकन कंपनी है। इली लिली जो है एक अमेरिकन कंपनी है। क्या है बेटा? अमेरिकन कंपनी।
ये क्या है बेटा, एक अमेरिकन कंपनी है। इसने क्या किया था, इस कंपनी ने क्या किया था, मैं दोनों का समझा देती हूँ। यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, राइट। इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ये कौन सा है, क्रोमोसोम नंबर 11। क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर 11। यहाँ पर ये भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11, राइट। यहां पर इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, इस जगह पर प्रेजेंट है, इस जगह पर प्रेजेंट है जीन ऑफ चेन ए, राइट। यहां पर प्रेजेंट है जीन ऑफ चेन ए, और यहां पर प्रेजेंट है जीन ऑफ, समझ रहे हो ना कौन सा चेन ए, जीन ऑफ चेन बी। इन्होंने इस क्रोमोसोम से आइसोलेट किया कौन सा, पॉलीपेप्टाइड चेन ए को बनाने वाला जीन, वहां से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया पॉलीपेप्टाइड बी को बनाने वाला जीन, राइट। एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस एक्सट्रैक्ट जीन को, इस एक्सट्रैक्टेड जीन को, ये एक्सट्रैक्टेड जीन है, राइट। यहां भी इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये जीन को एक्सट्रैक्ट किया। इस जीन को जोड़ा किसके साथ बताइए, इस जीन को जोड़ा इन्होंने, इस जीन को इन्होंने जोड़ा किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ। तो इन्होंने इस जीन को किसके साथ जोड़ा, प्लाज्मिड के साथ। तो जोड़ दिया हमने, राइट। हमने क्या किया, इस जीन को जोड़ दिया प्लाज्मिड के साथ, राइट। यहां पर ये बन गया कैसा, इस प्लाज्मिड के साथ हमने ये जीन को जोड़ दिया, इंसर्ट कर दिया, यहां पर भी हमने इस जीन को जोड़ दिया। अब ये दोनों डीएनए कैसे बन गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। यहां पर ये क्या है, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब क्या किया गया बेटा, यहां पर क्या किया गया, ये है इकोलाई, ये क्या है, इकोलाई, ये भी क्या है, इकोलाई, राइट। तो यहां पर क्या किया गया बेटा, यहां पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, कहां पर बताइए, इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया यहां पर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब हुआ क्या बेटा, यहां पर हमने क्या किया, सेपरेटली, सेपरेटली हमने किसको प्रोड्यूस किया, जल्दी बताइए। सेपरेटली हमने क्या किया, यहां पर प्रोड्यूस किया पॉलीपेप्टाइड ए चेन को और पॉलीपेप्टाइड बी चेन को, राइट। तो हमने सेपरेटली यहां पर प्रोड्यूस किया पॉलीपेप्टाइड ए चेन और पॉलीपेप्टाइड बी चेन, राइट। तो यहां पर हमने प्रोड्यूस किया separately produce chain A, और यहां पर हमने क्या किया, separately produce chain B, राइट। अब क्या किया बेटा हमने,
यहाँ पर चेन ए और चेन बी को हमने जब सेपरेटली प्रोड्यूस किया तो यहाँ पर हमें मिल गई ये चेन ए, ये है चेन ए, राइट। तो ये है हमारी चेन ए जिसमें कितने अमाइनो एसिड है, इसमें हमारे 21 अमाइनो एसिड्स हैं। क्या है? 21 अमाइनो एसिड्स। दूसरी है हमारी चेन बी, चेन बी जिसमें 30 अमाइनो एसिड्स हैं, राइट। और हमने क्या किया, जो सेपरेट चेन बनी थी इनके बीच में बनाया हमने सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा सल्फाइड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्या बनाया? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इससे हम क्या कहेंगे बेटा, ये है हमारी इंसुलिन, ये फंक्शनल इंसुलिन है। ये क्या है? फंक्शनल इंसुलिन है। ओके, चलिए पहले क्या हो रहा था, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से यहां पर इंसुलिन बनाया जा रहा था, तो इन दोनों चेन के बीच में एक और चेन आ रही थी, मतलब एक और चेन प्रेजेंट थी। इस तरीके से एक और चेन प्रेजेंट थी जिसे हम कहते हैं चेन सी। चेन सी भी प्रेजेंट थी। क्या थी? चेन सी। और ये चेन सी जो है इस इंसुलिन को फंक्शनल नहीं होने देती। कैसी होती है ये? इंटरफेयरिंग चेन होती है। क्या होती है? इंटरफेयरिंग चेन। और इसको हम इजीली सेल के बाहर, बॉडी के बाहर उसे हटा नहीं सकते थे उस चेन को। तो फिर क्या किया गया, इस कंपनी ने इस चीज का हल लेकर आई। क्या हल लेकर आई कि क्यों ना हम चेन और बी और चेन ए को अलग अलग बना लें और फिर इनके बीच में लिंकिंग कर दे। किससे? डाई सल्फाइड बॉन्ड से, राइट। तो फिर क्या बन जाएगा? डायरेक्ट क्या बनेगा? फंक्शनल इंसुलिन। हमें प्रो इंसुलिन देखने को नहीं मिलेगा, राइट। हमारी बॉडी में पहले प्रो इंसुलिन ही बनता है, बट हमारी बॉडी फिर उस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट कर देती है, राइट बेटा। चलिए, तो क्या डिफरेंस हो गया हमारी बॉडी के अंदर और लेबोरेटरी में बनाए हुए या इस कंपनी के द्वारा बनाए गए इंसुलिन में? क्या डिफरेंस है? इन्होंने सेपरेटली चेन्स बनाई है ए और बी। हमारे यहाँ सेपरेटली चेन नहीं बनती, हमारे यहाँ क्या बनता? तीनों चेन बन जाती है। पहले क्या बनेगा? प्री प्रो इंसुलिन देन इंसुलिन, राइट। तो यहां पर हमारी बॉडी क्या करेगी? पहले प्रो इंसुलिन बनाएगी। बट इस कंपनी ने जो इंसुलिन बनाया था वो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में नहीं बनाया था, वो डायरेक्ट इंसुलिन के फॉर्म में बनाया था, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यही है, हम देख लेते हैं आगे क्या बोल रहे हैं ये। तो देखिए, अर्लियर इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग, राइट। तो पहले बेटा इंसुलिन को कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था? इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था फ्रॉम पैनक्रियास। किसके पैनक्रियास से? स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स के। ओके, दिस इंसुलिन, ये इंसुलिन अच्छा नहीं था। इस इंसुलिन को जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो काफी टाइम तक यूज नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जिन पेशेंट को ये स्लॉटर्ड पिग और कैटल से एक्सट्रैक्ट किया गया इंसुलिन दिया था, उन लोगों में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले, राइट। हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिली। और इस हाइपर सेंसिटिविटी ने क्या किया? बताइए, एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दिया, राइट। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी उस इंसुलिन को एज अ फॉरेन प्रोटीन या फॉरेन सब्सटेंस के जैसे ट्रीट कर रही है, तो उसका कोई भी फायदा नहीं है हमारी बॉडी में, राइट। तो उस इंसुलिन को देना क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। तो देखिए, दिस इंसुलिन इज नॉट यूज एज सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन। इस इंसुलिन ने क्या किया? कुछ पेशेंट्स में एलर्जिक रिएक्शन को डेवलप किया, ठीक है, टू दिस फॉरेन प्रोटीन। क्यों किया? क्योंकि हमारी बॉडी, उन पेशेंट्स की बॉडी जो है इस इंसुलिन को एज अ फॉरेन प्रोटीन ट्रीट कर रही थी, राइट बेटा। नेक्स्ट है इली लिली यूज्ड फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर इंसुलिन सिंथेसिस। तो यहां पर इली लिली कंपनी जो थी, अमेरिकन कंपनी जो थी, इसने काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर, बहुत सीक्वेंस में
जो प्रोसीजर है वो फॉलो किए किसके, इंसुलिन की सिंथेसिस के लिए। तो देखिए पहला क्या है, 2 डीएनए सीक्वेंस, 2 डीएनए के सीक्वेंस जो है करस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ इंसुलिन बर्ड प्रिपेयर, राइट। तो इन्होंने क्या किया, 2 डीएनए सीक्वेंस जो करस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंस है उनसे चेन ए और चेन बी को प्रिपेयर किया गया, सेपरेटली चेन ए और चेन बी को प्रिपेयर किया, राइट बेटा। चलिए और आगे फिर क्या किया इन्होंने, फिर आगे देखिए, दी सीक्वेंस वर देन इंट्रोड्यूस इन द प्लाज्मेट, इनको क्या किया बेटा, प्लाज्मेट में इंट्रोड्यूस किया गया। मैंने बनाया, देखिए ये प्लाज्मेट है, किसका प्लाज्मेट है, ई कोलाई का प्लाज्मेट है, क्या है, ई कोलाई का प्लाज्मेट है। ये बैक्टीरिया जो है ये भी क्या है, ई कोलाई, तो होस्ट जो है वो भी क्या था, ई कोलाई, राइट। चलिए तो इनका कहना, दीज सीक्वेंसेस वर देन इंट्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मेट ऑफ ई कोलाई, तो किसके प्लाज्मेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ई कोलाई के प्लाज्मेट में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। द 2 इंसुलिन चेन the 2 insulin chains are produced separately, right। ये 2 इंसुलिन चेन जो है इनको सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, राइट। मैंने सेपरेटली प्रोड्यूस किया था या नहीं, जल्दी बताइए। द 2 चेन्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड, ये 2 चेन जो है इनको एक्सट्रैक्ट किया गया, कंबाइन किया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। कैसे इन्हें कंबाइन किया गया, इन दोनों चेन के बीच में क्या बनाया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड, टू फॉर्म द असेंबल्ड मैच्योर मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन। यहां पर ये जो लिंकिंग है या क्यों क्रिएट किए गए डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि हमें क्या करना था, यहां पर असेंबल करना था मैच्योर मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन को, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, द प्रो हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी हैज एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। मैंने बोला ना क्या डिफरेंस होता है हमारे बॉडी में बनाए गए इंसुलिन में और जो इली लिली कंपनी ने इंसुलिन बनाया था उसमें। इली लिली ने जो कंपनी जो थी उसने जो इंसुलिन बनाया था उसमें एक जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज सी चेन वो नहीं थी, राइट। बट हमारी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन बनता है वो प्रो हार्मोन या प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है, जिसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन सी होती है, राइट। तो ये क्या है, डिफरेंस है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अ पर्सन इज born with hereditary disease with a weakened immune system due to deficiency of an enzyme, suggest a technique for complete cure of this disease, identify the deficient enzyme and explain the technique used for cure, राइट। तो इनका कहना है बेटा एक पर्सन में क्या है भाई, वो जो पर्सन है वो हेरिडिटरी डिसीज के साथ बॉर्न हुआ है और ये हेरिडिटरी डिसीज जो है ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को वीक करती है, राइट। तो इसको कौन सी डिसीज है जल्दी बताइए, इसको ADA की डेफिशिएंसी है। तो कैसे क्योर कर सकते हैं इसको, जल्दी बताइए, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं? इससे हम क्योर कर सकते हैं इसके लिम्फोसाइट को, इस पेशेंट के जिसमें ये डिजीज है उस पेशेंट के लिम्फोसाइट को हम निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम फंक्शनल ADA सर्कुलर DNA, राइट। वो DNA जो कि कैसा है, सी DNA है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, जो कि क्या है, जिसमें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसा एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम। किसका फंक्शनल एंजाइम, ADA का फंक्शनल एंजाइम, राइट। और अगर इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करें तो ये परमानेंटली ADA की डेफिशिएंसी को क्योर कर देगा, राइट बेटा। फिर से एक बार और समझाती हूँ क्या होता है,
हम एडीए की डेफिशिएंसी को परमानेंटली क्योर कर सकते हैं कैसे? यहाँ पर हम लिम्फोसाइट को क्या कर देंगे बताइए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इसे मॉडिफाई कर दे। कैसे करेंगे? देखिए, जिस पेशेंट में ये डिजीज है उस पेशेंट के लिम्फोसाइट को निकालेंगे, कल्चर करेंगे, राइट, लेबोरेटरी में कल्चर करेंगे और इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे हम सी डीएनए को। किसको? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को। सी डीएनए जो है इसकी क्या खासियत है? इस डीएनए में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है? फंक्शनल एडीए एंजाइम। क्या इंट्रोड्यूस किया है? फंक्शनल एडीए एंजाइम। अब क्या करेंगे? ये जो हमने अब बाहर लिम्फोसाइट को मॉडिफाई किया है, इन लिम्फोसाइट को हम फिर से क्या कर देंगे? उस पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। अगर यही प्रोसेस मैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कर देती हूँ, राइट, तो क्या होगा? कंप्लीटली एडीए की डेफिशिएंसी से वो इंसान क्योर हो जाएगा। वो फीटस जो है, वो बेबी जो है, वो चाइल्ड जो है, वो क्योर रहेगा, राइट बेटा। चलिए, तो हम देखें ये क्वेश्चन कब आया बेटा? ये क्वेश्चन आया सीबीएसई 2015 में, 17 में एंड 28 में। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कितनी बार? 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़े, तो क्या बोल रहा है देखिए, जीन थेरेपी कैन कंप्लीटली क्योर दिस डिसीज। द डिसीज इज ड्यू टू ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, राइट। तो ये डिसीज जो है ये किस वजह से हो रही है? ADA की डेफिशिएंसी की वजह से। ये ADA क्या है? ADA का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज, राइट। तो एडिनोसिन डीएमिनेज क्या है? डीएमिनेज, एज वर्ड लगा आखिरी में, मतलब एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। तो हम कैसे क्योर कर सकते हैं? लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड। लिम्फोसाइट ब्लड में ही होंगे, राइट। ब्लड में फॉर्म्ड सेल्स होते हैं, राइट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी में हम एक ग्रेन्युलाइट एक्सक्यूज मी, एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट पढ़ते हैं कि नहीं? या तो मैं सिंपली ये बोलूं कि हम डब्ल्यूबीसी के अंदर पढ़ते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, राइट, नेचुरल किलर सेल्स, ये सब कुछ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बताइए। तो यहाँ पर क्या है बेटा? हमने लिम्फोसाइट को ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया। किसके ब्लड से? पेशेंट्स के ब्लड से एक्सट्रैक्ट किया। आर ग्रोन, अब उनको एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ग्रो किया। कहां पर? कल्चर में। कल्चर कहां? लेबोरेटरी में, राइट। कहां पर ग्रो किया? लेबोरेटरी में ग्रो किया। अब फंक्शनल एडीए, क्या बेटा? फंक्शनल एडीए जो है cDNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स, राइट। तो यहां पर जो फंक्शनल एडीए cDNA होता है, फंक्शनल एडीए मतलब क्या है? फंक्शनल एंजाइम, है ना। कौन सा? फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? cDNA में, राइट। क्या है? इस cDNA में फंक्शनल एडीए एंजाइम प्रेजेंट है, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट which are subsequently returned to the patient। अब इसे हमने क्या कर दिया? पेशेंट में रिटर्न कर दिया। किसके इंट्रोडक्शन के बाद? cDNA के इंट्रोडक्शन के बाद। द परमानेंट क्योर इज done by introducing ADA cDNA into cells at early embryonic stage। तो early embryonic stage पे अगर हम ये प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो हम परमानेंटली क्योर कर सकते हैं ADA डेफिशिएंसी को, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? जल्दी बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? तो क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13? हाउ डू ऑर्गेनिक फार्मर्स, राइट, कंट्रोल पेस्ट। तो ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, वो फार्मर्स कैसे पेस्ट को, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं? गिव 2 एग्जांपल्स। ओके, और बी स्टेटमेंट है इसका, state the difference in their approach from that of conventional pest control method।
पता है। तो यहां पर पहली ये बात कर रहे हैं किसकी, बताइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी बात करना है, राइट। तो यहां पर बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात करना है हमें, किसकी बात करना है, बायो कंट्रोल एजेंट्स, राइट। और यहां पर हमें बात करना है किसकी, बीटी की। किसकी बात करनी है, बीटी की, मतलब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस की। किसकी बात करनी है, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। तो ये हमें बात करनी है। इससे बनाया था बीटी कॉटन, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे, बीटी कॉटन की बात करेंगे, राइट बेटा। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो हम बात करते हैं किसकी, पहले बायो कंट्रोल एजेंट्स की। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं, कौन होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं बेटा, वो कैसे यूज करते हैं। तो हम बायो कंट्रोल एजेंट की अगर मैं बात करूं, यहां पर किसकी बात करूं, बायो कंट्रोल एजेंट्स की। तो पहला होगा यहां पर, फर्स्ट आपका जो होगा वो क्या होगा, लेडी बर्ड। क्या होगा, लेडी बर्ड। फर्स्ट होगा आपका लेडी बर्ड, राइट। तो लेडी बर्ड जो होती है बेटा, ये क्या करती है, इसको हम यूज करते हैं, यूज्ड टू किल, किसको, एफिड्स को किल करने के लिए। कौन है, लेडी बर्ड, राइट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई। कौन है, ड्रैगन ड्रैगन फ्लाइज। तो ड्रैगन फ्लाइज जो होती है वो किसको कंट्रोल करती है, मॉस्किटोज को। किसको कंट्रोल करती है, मॉस्किटोज को, राइट। तो लेडी बर्ड जो होती है वो यूज टू किल एफिड्स, एंड ड्रैगन फ्लाई जो होती है बेटा, ये किसको किल करती है, मॉस्किटो को। ओके, यहां पर अब मैं किसकी बात करूं, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस की। किसकी, नेक्स्ट है बैसिलस बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो है, इसका यूज किया जाता है, यूज्ड टू किल कॉटन वॉलवॉर्म, राइट बेटा। तो ये तो हो गए हमारे बायो कंट्रोल एजेंट्स। क्या हो गए, बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब मैं बात करती हूं किसकी, अब मैं बात करती हूं किसकी बेटा, पेस्ट कंट्रोल मेथड की। तो पेस्ट कंट्रोल मेथड कौन सी हो जाएगी हमारी, बीटी कॉटन। तो हम उसी को करेंगे। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम चलते हैं ब्लैंक पेज पर। किस पर चलते हैं, ब्लैंक पेज पर। तो ब्लैंक पेज पर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक बैक्टीरिया होता है बेटा, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है, उसका नाम है बैसिलस बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, राइट, जिसे शॉर्ट में हम और क्या कहते हैं, बीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटी, राइट। इसके पास होता है एक जीन, इसके पास प्रेजेंट होता है एक जीन, राइट। ये जीन जो है क्या बनाता है, ये जीन जो है ये बनाता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन। क्या बनाता है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन।
टॉक्सिन। ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन जो होता है बेटा, ये क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन, या हम बात करें क्या होता है, प्रोटॉक्सिन। ठीक है, यहां पर ये जो है ये किसके फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में, राइट। प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है, ये इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। क्या होता है, प्रोटॉक्सिन जो है बेटा ये कैसा होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन। ये कैसा होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन, राइट। ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव टॉक्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव टॉक्सिन in the presence of alkaline pH। कैसे pH में, alkaline pH में, मतलब बेसिक pH में। और ये एक्टिव टॉक्सिन जो है ये क्या करा देता है, परफोरेशन कराता है। क्या कराता है, परफोरेशन कराएगा और डेथ करा देगा, राइट। ये क्या कराता है, परफोरेशन इन गट। और क्या होगा, जो इंसेक्ट है उसकी क्या हो जाएगी, डेथ। इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ। तो ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक है। क्लियर है, समझ में आया। तो हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया की मदद से, किसकी मदद से, इस बैक्टीरिया की मदद से हमने क्या किया बेटा, इसका ये जीन लिया और ये जीन को मैंने क्या किया, इस जीन को मैंने क्या किया, राइट। इस जीन को लिया और यहां पर जोड़ दिया। क्या करा, इस जीन को मैंने यहां पर इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, राइट। ये कौन सा प्लाज्मिड है बेटा, ये है टीआई प्लाज्मिड। क्या है ये है टीआई, ये है टीआई प्लाज्मिड, राइट। तो मैंने क्या किया बेटा, इस जीन को इस टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ देते हैं। तो हमने जोड़ दिया इस टीआई प्लाज्मिड, राइट। तो ये जुड़ गया हमारा क्या, टीआई प्लाज्मिड। ओके, ये क्या है, ये टीआई प्लाज्मिड में क्या है बेटा, ये जीन है, ये वाला जीन है। ओके, तो ये जीन जो है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बताइए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेल्टा एंडोटॉक्सिन के साथ। तो यहां पर हमने इसमें ये जोड़ा तो ये बन गया, राइट। बना या नहीं बना, तो जल्दी बताइए। अब हुआ क्या, हुआ क्या बेटा, इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने कहां डाल दिया, जल्दी बताइए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने डाल दिया इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा के डाल दिया मैंने कहां पर बेटा, इसके अंदर, राइट। ये क्या है, होस्ट सेल। ये क्या है, होस्ट सेल। ये है होस्ट सेल, राइट। तो इस टीआई प्लाज्मिड को मैंने डाल दिया होस्ट सेल में। अब ये टीआई प्लाज्मिड यहां पर ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसफर कर देते हैं हम। एक एक प्रोसेस समझा रही हूं मैं पूरी, राइट। तो कोई भी चांस नहीं है कुछ भी गलती करने का, आपको मैं कोई भी चांस नहीं दे रही गलती करने का। तो ये आ गया हमारा क्या, होस्ट सेल, राइट। ये होस्ट सेल है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है बेटा, ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम, राइट। ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, राइट। एग्रोबैक्टीरियम
ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं? ओके, समझ में आ गया। अब क्या होगा बेटा, यहां पर ये चीज हो गई। अब यहां पर हमने बना लिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है किसमें अपना डीएनए इंट्रोड्यूस कर सकता है? प्लांट में, राइट। इस एग्रोबैक्टीरियम के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकता है। कहां पर? जल्दी बताइए। प्लांट में, प्लांट सेल में। तो यहां पर ये जो है ये चला गया किसमें? प्लांट में। किसके प्लांट में? कौन से प्लांट में? तो ये चला गया बेटा कॉटन प्लांट में। तो ये है कॉटन प्लांट। ये क्या है? कॉटन प्लांट, राइट। तो ये है हमारा कॉटन प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ठीक है, तो बेटा ये है हमारा कॉटन प्लांट, राइट। क्या है? कॉटन प्लांट। ओके, और इस कॉटन प्लांट में क्या है? क्या खासियत है? जल्दी बताइए। इस कॉटन प्लांट में क्या है? जीन है। कौन सा जीन है? वो जीन जो कि किसको बनाता है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन को। किसको बनाता है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन को। तो ये वो जीन है जो किसको बना रहा है? डेल्टा एंडोटॉक्सिन को बना रहा है, राइट। क्लियर है या नहीं? तो ये वो जीन है जो किसको बना रहा है? यहां पर हमने क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या इंट्रोड्यूस किया करा है? इंट्रोड्यूस जीन ऑफ बीटी टॉक्सिन, राइट। किसका? बीटी टॉक्सिन का जीन हमने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। किसमें? इस प्लांट में। अब जब इस प्लांट पर इंसेक्ट आएगा, क्या आएगा? जब इस प्लांट पर कौन आएगा बेटा? इंसेक्ट आएगा। तो यहां आ गया ये इंसेक्ट, राइट। ये क्या है? इंसेक्ट है। ये जब इंसेक्ट यहां पर आएगा और इसे खाएगा, राइट, तो क्या होगा? तो यहां पर इस इंसेक्ट के, ये क्या है? इंसेक्ट है। इस इंसेक्ट ने क्या किया? इसको ईट किया। किसको? इस प्लांट पर ईट किया, फीड किया। तो इस इंसेक्ट के अंदर क्या जाएगा? जल्दी बताइए। प्रोटॉक्सिन जाएगा। क्या जाएगा? प्रोटॉक्सिन, राइट। ये प्रोटॉक्सिन जो है क्या होगा बताइए? ये प्रोटॉक्सिन जो है टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? एक्टिव टॉक्सिन में। तो ये प्रोटॉक्सिन जो है बेटा किसमें कन्वर्ट होगा? एक्टिव टॉक्सिन में। कहां पर जाकर? बताइए, ये कहां जाकर एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा? मिडगट में। किसके मिडगट? मिडगट ऑफ इंसेक्ट। तो मिडगट ऑफ इंसेक्ट में जाकर ये क्या होगा? कैसा पीएच होता है? एल्केलाइन पीएच होता है, राइट। कैसा होता है? एल्केलाइन पीएच। तो ये जो टॉक्सिन है, राइट, ये अटैच करेगा, अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ मिडगट, राइट। तो यहां पर मिडगट की सरफेस पे ये अटैच करेगा, और जो मिडगट में एपिथेलियल सेल है, उन एपिथेलियल सेल में क्या कराएगा? ये एपिथेलियल सेल में ये क्या कराएगा? स्वेलिंग कराएगा। क्या कराएगा?
स्वेलिंग कराएगा एंड लिसिस कराएगा उनकी, क्या कराएगा, लिसिस। अब लिसिस और स्वेलिंग होगी तो क्या होगा बताइए, सेल बस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, परफोरेशन। यहां पर क्या होगा, परफोरेशन इन मिडगट। अब जब मिडगट में परफोरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, यहां पर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ, इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे हमने पेस्ट कंट्रोल बनाया। अब हमें पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। किसका, पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, ये जो प्लांट बना है बेटा, इस प्लांट को हम कहते हैं बीटी कॉटन। क्या कहते हैं, बीटी कॉटन, राइट। क्यों बीटी कॉटन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बैसिलस थ्योरेनजेनेसिस का टॉक्सिन प्रेजेंट है, और ये टॉक्सिन जो है जब इंसेक्ट इस पे फीड करने आएगा, इसको खाने आएगा, तो वो टॉक्सिन इस इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा और इंसेक्ट की मौत हो जाएगी। तो यहां पर हमें केमिकल या पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना पड़ रहा इस प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए, इसीलिए इसे कहते हैं पेस्ट कंट्रोल मेथड। क्लियर है बेटा? चलिए, आई होप दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बायो कंट्रोल्स क्या होते हैं एंड हमारे बीटी कॉटन का मेथड क्या, पेस्ट कंट्रोल मेथड क्या है। तो देखिए, बाय नेचुरल प्रेडेशन और बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेचुरल प्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए यहां पर इस जगह पर कोई एक ऐसा एनिमल है जो तबाही मचा रहा है, राइट। तो हमें क्या करना, हमें उसकी हंटिंग नहीं करनी, हमें हंटिंग नहीं करनी है ना। वो उसको अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो उसका सुपीरियर वाला, मतलब उसका जो प्रेडेटर होगा, जो उसको खाता है फूड चेन में, जैसे कि मैं बात करूं कि खरगोश है, राइट। खरगोश को कौन खाएगा बताइए, खरगोश को खाने वाले आपके ये जो क्या बोलते हैं उनको, लकड़बग्गा और ये सब कुछ हो गए, राइट। तो ये खरगोश को खाएंगे सपोज, है ना। अब जैसे खरगोश की एक लैंड है जिसपे बहुत ज्यादा तबाही मच रही है, तो आप खरगोश को नहीं मारना चाहते हो, तो आपने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया वहां पर, वो लकड़बग्गा इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। फॉक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, वॉल्फ इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इससे क्या होगा कि वो खरगोश जो है वो अपने कंट्रोल में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां की फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएगा, उसका यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी नहीं होगा, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी खरगोश की। क्यों? क्योंकि खरगोश को खाने वाला यहाँ पर है, और खरगोश अपने कंट्रोल में रहेगा तो हमारा फील्ड भी खराब नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इकोसिस्टम के हिसाब से ही एक दूसरे चीज को मैनेज कर दिया विदाउट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स या पेस्टिसाइड, राइट। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर नेचुरल प्रेडेशन को वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि मैं बात करूं लेडी बर्ड, राइट। तो लेडी बर्ड जो सबने देखी होगी, क्यूट सी दिखती है लेडी बर्ड, देखिए। तो लेडी बर्ड जो है ये किसको किल करेगी, जल्दी बताइए। लेडी बर्ड जो है वो एफिड को लेडी बर्ड जो है वो एफिड को किल करेगी। वहीं पर ड्रैगन फ्लाइज सबने देखी है, वो उड़ते हैं, उनको क्या ही बोलते हैं यार, अभी जो बीच में काफी चला था ना, टिड्डे विड्डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। तो जो ड्रैगन फ्लाइज है वो किसको किल करेंगे, मॉस्किटो को, क्योंकि मॉस्किटो को खा जाते हैं। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है बेटा, ये किसको किल करेगा, कॉटन वॉलवॉर्म को। कॉटन वॉलवॉर्म क्या है, वो वॉर्म है, वो कॉटन वॉलवॉर्म जो है ये वो इंसेक्ट है जो कि किसको हार्म करता है बताइए, किस पे फीड करता है, कॉटन प्लांट पर। तो बेटा यहाँ पर कॉटन प्लांट को क्या करना है आपको, कॉटन प्लांट को अगर आपको यहाँ पर हेल्दी रखना है, डिसीज फ्री रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस को वहां पर इंक्लूड कर देना है, इंट्रोड्यूस कर देना है, राइट बेटा। चलिए कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो मैंने टेक्निक पीछे बता दी, पेस्ट कंट्रोल मेथड, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए। अब देखिए हम बात करते हैं कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग पेस्ट कंट्रोल। तो यहां पर देखिए यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड
तो कन्वेंशनल पेस्ट कंट्रोल में यहां पर हम पेस्ट कंट्रोल्स का यूज कर रहे हैं, मतलब केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। यहां पर हम कोई केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर नेचुरल प्रेडेशन का यूज कर रहे हैं, राइट। यहां पर हम बायोलॉजिकल एंटिटीज का यूज कर रहे हैं। फिर यहां पर ये हार्मफुल टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स, भाई आप केमिकल का यूज कर रहे हैं तो वो केमिकल जो है, आप जैसे कि एक मौत को मारना चाहते हैं, राइट, जो आपकी फसल को खराब कर रहा है, बट अगर उस फसल पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी है तो ये केमिकल उसको भी मार सकता है। तो हम उसको मारना नहीं चाहते थे, वो हमारी फसल को खराब नहीं कर रहा था, बट यहां पर इस केमिकल की वजह से उस ऑर्गेनिज्म की, उस इंसेक्ट की भी मौत हो रही है जो कि आपकी फसल को खराब नहीं कर रहा। तो यहां पर नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनके लिए ये क्या है, हार्मफुल होता है, राइट। बट यहां पर बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, राइट। जो क्राइजीन होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, उसके टारगेटेड इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। उसके क्या होते हैं, टारगेटेड पेस्ट होते हैं, वो सब पर काम नहीं करेगा, राइट, वो सबको हार्म नहीं पहुंचाएगा, सबको किल नहीं करेगा। तो यहां पर ये नॉट हार्मफुल टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल नहीं है। तो जैसे कि मैं बात करूं, CRY1AB जो जीन है, राइट, CRY1AB जो जीन है उसका टारगेटेड जो पेस्ट है वो है कॉर्न बोरर। क्या है, कॉर्न बोरर। तो जब मुझे कॉर्न में बीटी इंक्लूड करना, इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं CRY1AB वाला जीन इंट्रोड्यूस करूंगी। अब ये CRY1AB जीन जो है वो दूसरे इंसेक्ट को हार्म नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका टारगेट जो है वो सिर्फ कॉर्न बोरर ही होगा, राइट बेटा। तो यहां पर नॉन टारगेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होता। कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, केमिकल्स है तो यहां पर ये एनवायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे, राइट। ये सॉइल को पॉल्यूट करेंगे, ये एयर को पॉल्यूट करेंगे, ये वाटर को पॉल्यूट करेंगे। बट यहां पर अगर मैं बात करूं, नो एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, इनके यूज से किसी भी तरीके का एडवर्स इंपैक्ट शो नहीं होता एनवायरमेंट पर, राइट बेटा। इतना क्लियर हुआ है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड farmers to get pest resistant cotton crop, explain the technique adopted along with the mode of action। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आया है CBSE 2016 में। तो इसका मैं ऑलरेडी वहां पर समझा चुकी थी, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो उन्होंने यही पूछा है ना कि बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड फार्मर टू गेट पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप कॉटन प्लांट, राइट। तो मैं वहीं पर समझा चुकी थी, उसकी पूरी मैंने टेक्निक इसीलिए वहां पर समझा दी थी क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा गया है, राइट। एक्सप्लेन द टेक्निक अडॉप्टेड अलोंग विद द मोड ऑफ एक्शन। तो क्या टेक्निक है, क्या मोड ऑफ एक्शन है, समझ में आ गया। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्राइजीन। कौन सा जीन प्रेजेंट होता है, क्राइजीन। ये क्राइजीन जो होता है सिक्रीट करता है डेल्टा एंडोटॉक्सिन को, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। ये इनएक्टिव होता है, एल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, परफोरेशन कराता है गट में और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, राइट। अब हमने क्या करना है, एक ऐसे प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस करना है जिस पर खतरा है किसका, इंसेक्ट का। कौन से इंसेक्ट का, जैसे कि मैं बात करूं कॉटन प्लांट जो है, राइट, उस कॉटन प्लांट का जो इंसेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, कॉटन वॉलवॉर्म। तो कॉटन वॉलवॉर्म जो है ये एक इंसेक्ट है जो कि किसको खराब कर रहा है, कॉटन प्लांट को खराब कर रहा है, राइट। तो हमने क्या करना है, इस बीटी टॉक्सिन को उस प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है, जिससे, क्योंकि ये परफोरेशन करा देता है गट में, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो हमें किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करना पड़ रहा है, तो हमने क्या कर दिया बेटा, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मेट। टीआई प्लाज्मेट जो है ये मतलब एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मेट होता है।
एग्रोबैक्टीरियम के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस इनकॉर्पोरेट कर सकता है प्लांट सेल में। तो ये अंदर चला गया, और ये अंदर चला गया तो इसने कौन सा जीन ले गया, बीटी जीन ले गया। बीटी जीन ले गया तो बीटी टॉक्सिन बना इसके अंदर, बीटी टॉक्सिन बना तो बीटी टॉक्सिन जो है प्लांट में बन गया। जब इंसेक्ट इसको खाने आएगा तो इसके अंदर टॉक्सिन जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में जाएगा, मिड गट में जाके एल्कलाइन पीएच रहेगा तो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ये अटैच होगा यही टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन मिडगट के सरफेस से, और सरफेस में जो एपिथेलियल सेल है उसमें स्वेलिंग कराएगा, लिसिस कराएगा। अब स्वेलिंग और लिसिस होगी मतलब सेल टूटेंगे, टूटेंगे तो छेद बनेगा, छेद को हम परफोरेशन कहते हैं, और इस परफोरेशन की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। राइट, क्लियर है? काफी फास्ट समझाया क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार समझ चुके। ओके, चले बेटा, तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो ये हमारा हो गया। एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, द टेक्निक इन्वॉल्व द यूज ऑफ पॉपुलरली नोन बायोपेस्टिसाइड दैट इज बीटी टॉक्सिन। राइट, तो इसमें हम कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं? टेक्निक में हम किसको यूज करते हैं? बायोपेस्टिसाइड। किसको यूज करते हैं? बायोपेस्टिसाइड, बीटी टॉक्सिन को। किसको यूज करते हैं? बीटी टॉक्सिन को, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया? इसको बैक्टीरिया के थ्रू इस बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस किया गया है। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस कौन सा बैक्टीरिया है? बाय बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन व्हेन इंजेस्टेड, मतलब उसने ले लिया, किसने इंजेस्ट कर लिया? जब प्लांट इस बीटी टॉक्सिन को इंजेस्ट करेगा तो उसके मिड गट में जाकर ये एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिड गट में क्या होता है? एल्कलाइन पीएच। राइट, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है ये बाइंड करेगा सरफेस से किसकी? मिड गट की। किसकी? मिड गट की। यहां पर इंसेक्ट की मिड गट की जो एपिथेलियल सेल है उससे जाकर बाइंड करेगा। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए, क्या हम आगे बढ़े? अब देखिए, इट क्रिएट स्पोर। तो ये क्या क्रिएट करेगा बेटा, जल्दी बताइए। ये टॉक्सिन जो है उस मिड गट में पोर्स क्रिएट करेगा, छेद क्रिएट करेगा इन दीज सेल्स दैट कॉज स्वेलिंग। जो कि क्या कॉज करेगा, जल्दी बताइए? स्वेलिंग कॉज करेगा, उसको फुलाएगा, वहां के एपिथेलियल सेल को क्या करेगा? फुला देगा, और उनमें लिसिस करा देगा। लिसिस का मतलब उनका ब्रेक डाउन करा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा सेल को। अब सिंपल सी बात है, सेल डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कि मैं यहाँ दीवार है, दीवार किससे बनी हुई है? ईंट से। तो आपको इमेजिन करना, दीवार है, दीवार क्या है? एपिथेलियल सेल की पूरी एक लेयर है, ठीक है, बॉल है, उस बॉल में प्रेजेंट है ईंट। तो ईंट क्या है? एपिथेलियल सेल है। राइट, इस सेल जो है, अब इस सेल में क्या हुई? ब्रेक डाउन हुआ। तो सेल जो है उसमें ब्रेक डाउन हुआ मतलब ईंट टूट गई, टूट गई तो ईंट निकल जाएगी, तो उस दीवार में छेद बन जाएगा ना। ठीक है, क्या बन जाएगा? छेद। तो ये छेद बना है, सपोज दीवार के उस साइड पानी है तो वो पानी बहकर इस साइड आ जाएगा, तो ये छेद को क्या बोलेंगे? परफोरेशन। और ये परफोरेशन हो गया तो इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ या नहीं? इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो देखिए, यही बोल रहे हैं, एंड इवेंचुअली किल्स द इंसेक्ट द जीन्स क्राई जीन। कौन से जीन होता है? क्राई जीन होता है। कौन सा जीन होता है? क्राई जीन एनकोडिंग दिस प्रोटीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम। ठीक है, तो बेटा वो जीन जिसे हम क्राई जीन कहते हैं, जो कि इस बीटी टॉक्सिन को एनकोड करता है, उसे हमने कहां से आइसोलेट करा है? बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से। राइट, और इसको इनकॉर्पोरेट किया है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप प्लांट्स। किसमें? क्रॉप प्लांट्स में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। राइट, लाइक कॉटन। ठीक है, कॉटन प्लांट में हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द क्राई जीन्स कंट्रोल द पेस्ट। ये प्रोटीन, कौन से प्रोटीन? जिन्हें किसने एनकोड किया? क्राई जीन्स ने। ठीक है, ये पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। पेस्ट मतलब इंसेक्ट्स, राइट, जो कि उस फसल को खराब कर रहे हैं। स्पेशली क्राई1AC एंड क्राई2AB कंट्रोल किसको? कॉटन वॉलवॉर्म को। मैंने आपको पहले ही बताया कैसे आपको याद रखना है क्राई जीन के बारे में। तो क्राई जीन के बारे में कैसे याद रखोगे? हमें ABCD आती है, ABCD में सबसे पहला अल्फाबेट आता है A, तो तीनों में कॉमन कर दो A। आपको 3 क्राई जीन याद रखना है। A के बाद आता है B,
तो बी 2 में कर देना और आखिरी वाले में सी कर देना। यहाँ पर 1, 2 ए बी है तो एक ए बी को 1 नाम दे दो, दूसरे को 2 नाम दे दो। यहाँ पर एक ही से ए सी है, इसको 1 नाम दे दो, राइट। इसका टारगेटेड इंसेक्ट कौन है बेटा, जल्दी बताइए, कॉर्न बोरर। और इन दोनों का टारगेटेड इंसेक्ट कॉमन है, दैट इज कॉटन बॉलवॉर्म, राइट बेटा। चलिए, तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि हेलिकोवर्पा अर्मीजेरा, an insect belonging to the Lepidoptera which earlier used to destroy the whole crop, right बेटा। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, राइट। तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा, लिस्ट एनी 4 बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ जीएम प्लांट्स। तो जीएम प्लांट्स के आपको 4 बेनिफिशियल इफेक्ट शो बताना है। एंड दूसरा है एक्सप्लेन हाउ हैज बैसिलस थ्रियोजेनेसिस कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवॉर्म इन कॉटन प्लांट्स। बेटा देखो, मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन पढ़ाए आपको और लास्ट 3 क्वेश्चन में उन्होंने सेम चीज पूछी है, राइट, सेम चीज पूछी है। ये क्वेश्चन आया 2013 में, इसीलिए मैंने जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने बोला था बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस चैप्टर का किंग है, राइट। इससे इली से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो आपको इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इस चैप्टर में हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है हर एक क्वेश्चन कम से कम 3 साल, है ना, 3 साल लगातार 3 साल रिपीट हुआ है। तो क्या है बेटा, यहाँ पर क्या इफेक्ट है जीएम प्लांट्स के, क्या बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। पहला क्या होगा, ये इंक्रीज करते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस किसके लिए, बायोटिक, ए बायोटिक स्ट्रेसेस जैसे कि ड्रॉट की बात करूं मैं, हीट की, कोल्ड की बात करूं, तो ये क्या करेंगे, टॉलरेंस किसके लिए, एबायोटिक फैक्टर के लिए प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज टॉलरेंस किसके लिए, एबायोटिक फैक्टर के लिए। फिर दूसरा क्या है, यहां पर हमने क्या किया, रिड्यूस केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो हमने पेस्टिसाइड का जो रिलायंस है ना, रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, उसको कम किया। जो पहले प्लांट्स पेस्टिसाइड पर डिपेंड कर रहे थे, राइट, उनकी जो रिलायंस थी, उनकी निर्भरता जो थी पेस्टिसाइड पर, ऐसे केमिकल पर जो कि पेस्ट को मारे, हमने वो कम कर दी। ठीक है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना ली पेस्ट कंट्रोल मेथड के थ्रू। और क्या हुआ बेटा, यहां पर हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को काफी ज्यादा कम कर दिया। किसको कम कर दिया, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को। हमने यहाँ पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ा दिया, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, किसकी वजह से, जीएम क्रॉप की वजह से, राइट बेटा। तो ये कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट हो गया। और बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो फिर से डिस्कस इसे हम नहीं करेंगे, राइट। तो देखिए, इंक्रीज टॉलरेंस, हमने क्या करना है, यहां पर इफेक्ट बताने, बेनिफिशियल इफेक्ट बताने जीएम प्लांट के। तो क्या इफेक्ट है, इंक्रीज करता है टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस। किसके अगेंस्ट, एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट ये टॉलरेंस इंक्रीज करता है। जैसे कि हम बात करें कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट, राइट। नेक्स्ट है रिड्यूस रिलायंस। रिलायंस की मतलब होता है डिपेंडेंसी, निर्भरता, राइट। तो यहां पर केमिकल पेस्टिसाइड पर निर्भरता को कम करता है। प्लांट जो है केमिकल पेस्टिसाइड पे काफी ज्यादा क्या कर रहे थे, रिलाय कर रहे थे, ठीक है। तो वो रिलायंस को हमने कम किया। कैसे कम किया, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करके, राइट। किसको, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप को इंट्रोड्यूस करके, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, राइट।
पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब क्या होता है, जब बेटा कटाई हो जाती है फसल की, जब कटाई हो जाती है तो कटाई के बाद जो फसल का लॉस होता है, फसल खराब हो जाती है। जैसे कि मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स भी फसल है ना, तो फ्रूट्स जो है बेटा वो खराब हो जाते हैं, क्यों, उनमें सॉफ्टनिंग हो गई जल्दी से। तो यहां पर हमने, जैसे कि मैंने टोमेटो का एग्जांपल दिया था, ट्रांसजेनिक वैरायटी है ना, फ्लेवर सेवर, तो हमने फ्लेवर सेवर में क्या किया था, एक ऐसा एंजाइम होता है टोमेटो में जो कि क्या कराता है, टोमेटो की सॉफ्टनिंग कराता है, राइट। तो कौन सा एंजाइम था, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। तो उस पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज को कौन बना रहा होगा, एक जीन का एनकोड कर रहा होगा। तो हमने क्या करा, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उस जीन को ही हमने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, उस जीन को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। तो इससे क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रूट्स है, जो ग्रेन्स है, वो जल्दी खराब नहीं होंगे। अब जल्दी खराब नहीं होंगे तो हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूज्ड बाय प्लांट्स। यहां पर क्या किया बेटा, हमने एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दिया। किसकी एफिशिएंसी को, प्लांट की एफिशिएंसी को, वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल को अब यूज करेंगे। दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये क्या करते हैं बेटा, अर्ली एग्जॉशन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी जो एग्जॉस्ट होने वाली है उसको प्रिवेंट करते हैं। एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। तो यहाँ पर फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमने एनहेंस करा, जैसे कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में हमने क्या किया है बताइए, बीटा कैरोटीन को बनाने वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया, राइट, जिससे जिन लोगों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी वो डेफिशिएंसी खत्म हो गई, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात करा एग्जाम्पल विटामिन ए एनरिच्ड राइस, जैसे कि गोल्डन राइस, राइट। तो ये हमारे 4 पॉइंट तो नहीं है, 5 हो गए, आप एनी 4 इनमें से चूज कर सकते हैं जो आपके लिए सुइटेबल है। ओके, चलिए आगे बढ़े बेटा। अब वही हो गया बीटी कॉटन। तो ये बीटी कॉटन है, देखिए यहाँ पर अफेक्टेड है, ये हेल्दी है, राइट। तो ये ए है और ये बी है। तो ए बी वाला जो है वो क्या है, हेल्दी है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इंट्रोडक्शन कर दिया है बीटी टॉक्सिन का, वो जीन जो कि बीटी टॉक्सिन को एनकोड करता है, राइट, क्राई जीन। ओके, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kill some insects like Lepidopterans जैसे कि tobacco, wordworm and armyworm, Coleopterans जैसे कि beetles and Dipterans जैसे कि flies and mosquitoes। ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ। BT thuringiensis forms protein crystal which contain toxic इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, राइट। तो मैंने बताया था कि बैसिलस थ्यूरिंजिएनेसिस जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम है, वो सारी इंसेक्ट की स्पीसीज को किल नहीं करता, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, राइट बेटा। तो ये किस पर काम करेगा, टेरेंस पर। कौन कौन से टेरेंस, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। मैंने कैसे याद रखाया था, यहाँ पर LAT, क्या याद रखा था, LAT। L से लेपिडोप्टेरन, A से है आर्मी बॉम्ब, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्मी बॉम्ब, और T से क्या था, टोबैको बड बॉम्ब। तो ये तो लेपिडोप्टेरेंस हो गया। फिर मैंने कहा था CB, C से क्या था, कोलियोप्टेरन, और B से था बीटल्स, राइट। फिर हमने आखिरी का याद रखा था कैसा, रेडियो, राइट। तो कैसे याद रखा था हमने, लास्ट वाला दूरदर्शन आता था, राइट, उस टाइम पे, और क्या होता था, FM, दूरदर्शन FM, दूरदर्शन FM। दूरदर्शन से क्या है, डिप्टेरेंस। F से क्या है बेटा, यहाँ पर फ्लीज, और M से क्या है, मॉस्क्यूटो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बेटा, याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी, राइट। अब देखिए, बीटी टॉक्सिन आर इनिशियली इनएक्टिव, हम ऑलरेडी ये सारी बात कर चुके हैं, बट आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट देयर इनएक्टिव टॉक्सिन बिकम एक्टिव। तो जैसे ही इस प्रोटॉक्सिन को कौन इंजेस्ट करता है, कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो है वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, एल्कलाइन पीएच की वजह से, बेसिक पीएच की वजह से। कहाँ का बेसिक पीएच, इंसेक्ट के मिड गट में बेसिक पीएच होता है विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल ऑफ दिस टॉक्सिन,
प्रोटोटॉक्सिन, राइट। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है वो बाइंड करता है मिडगट की सरफेस से, मिडगट की सरफेस में प्रेजेंट एपिथेलियल सेल से, और इन एपिथेलियल सेल में क्या करता है, क्रिएट करता है पोर्स, राइट। और ये कॉज करेगा क्या बताइए, सेल स्वेलिंग एंड सेल लाइसिस, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ, राइट बेटा। तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो यहां पर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिफिक बीटी एक्सक्यूज मी, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन ऑब्टेन्ड, इस स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन को कहां से ऑब्टेन किया हमने, बैसिलस thuringiensis से, सेवरल क्रॉप्स लाइक cotton. The toxin coded by the gene called cry, which is various type, for example protein encoded by the gene cry1AC, cry2AB control the cotton bollworm and cry1AB control corn borer. BT tobacco was the first cultured to kill hornworm, ठीक है, Manduca sexta, right। तो ये हमारा क्या है, BT tobacco फर्स्ट कल्चर्ड टू किल हॉर्नवॉर्म। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमने 5 क्वेश्चन करे, जिसमें से 4 क्वेश्चन में बीटी टॉक्सिन। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम आप बार ये क्यों पढ़ा रहे हो। बेटा मैं क्या करूं, हर साल क्वेश्चन आया तो मैं क्या करूं बताइए। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार ये आ रहा है तो मुझे बार बार यही लेकर आना पड़ा। ओके चलिए आगे बढ़े। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। उसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान में रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सॉल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए और आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, डेली आप रिवीजन कर पाए। इस बात को ध्यान में रखकर हमने ये प्लेलिस्ट को प्रिपेयर किया है, जिससे आपकी हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होगी, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल है एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल है। अगर मैं हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम चैनल की बात करूं तो इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे
टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।